सप्तशती में बताए अनुसार नवान मंत्र अर्थात जिसे हम नव अक्षर मंत्र भी कहते हैं, इसकी साधना का विधिवत वर्णन कर रहे हैं। अर्थात इस मंत्र को सिद्ध कैसे किया जाए। विनय योग, अंगन्यास, करन्यास, अक्षरन्यास, हृदयान्यास, ध्यान सहित, अर्थात पूरे शरीर को मंत्र रूपी बनाकर इस मंत्र को सिद्ध कैसे किया जाए। इससे पूर्व आप सबसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सनातन धर्म के सहयोग में किए जा रहे प्रयास के लिए, इसकी रीचेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें अपना सहयोग अवश्य दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और सुनने से ही हमारे चैनल की रीचेबिलिटी बढ़ती है और यह शुद्ध रूप से वेद और पुराणों को वर्णित करने वाला चैनल है। इसमें किसी भी अर्थ का अनर्थ नहीं किया गया है। हरि भक्तों, इसके पश्चात हम 10 महाविद्याओं के भी सिद्धि अर्थात अंगन्यास, करन्यास मंत्रों सहित हृदयान्यास संपूर्ण विधि का वर्णन करेंगे। प्रिय भक्तों, सबसे पहले अपने मंदिर को स्वच्छ करें, माता की चौकी स्थापित करें, गणेश जी को स्थापित करें। ये सब करने से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान अवश्य करें। शुद्ध सूती या सात्विक कपड़ों को पहने, अर्थात कोई भी रेशमी या तामसिक जिसमें जीव हत्या की गई हो वैसा वस्त्र ना धारण करें। मन शुद्ध रखें। एक बात का सबसे अधिक ध्यान दें कि इस साधना के समय मन को शांत रखें, क्योंकि माता का यह जागृत करने वाला मंत्र है। यदि उग्र या ईर्ष्या या क्रोधवश यह करेंगे तो माता के उग्र रूप का जागरण अर्थात सिद्धि होगी, यह कोई नहीं कहेगा। इसीलिए जब भी बैठें शांत चित्त होकर ही साधना में बैठें। इसके पश्चात गणेश जी को स्थापित करके गणेश जी के मंत्र से ही साधना आरंभ करें। आप ओम गणपतये नमः या ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इन मंत्रों से भी अपनी साधना का आरंभ कर सकते हैं। इसके पश्चात अपने गुरु जी को प्रणाम करें। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो भगवान भोलेनाथ जो कि आदि गुरु हैं या आपके जो इष्ट हैं उनको हाथ में जल लेकर संकल्प लेके गुरु मान कर ही साधना आगे आरंभ करें और उनके नाम की भी एक माला जाप करें, अर्थात एक माला गणेश जी के मंत्र का, उसके पश्चात एक माला गुरु मंत्र का और उसके पश्चात ही यह साधना आरंभ करनी है। दीप प्रज्वलित करें, पुष्प रखें, नैवेद्य अर्पण करें। आइए भक्तों, अब श्रवण करते हैं। साधकों को नवान मंत्र की महत्वता के विषय में कुछ भी बताना कहा जाता है कि व्यर्थ है, क्योंकि यह मंत्र मंत्रराज की संज्ञा से विभूषित है। कौन सा मंत्र भक्तों? नवान मंत्र। इसे मंत्रराज भी कहा जाता है। इस मंत्र के जाप से भगवती की असीम कृपा साधक को प्राप्त होती है। साधक को चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। सामान्यतः इस मंत्र का जाप करने से साधक को जो लाभ होते हैं वह इस प्रकार हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट इस मंत्र का जाप करने से साधक पर नहीं आता। नवग्रह शांत रहते हैं। ऋण मुक्ति, रोग मुक्ति के लिए यह उत्तम साधन है। शत्रुओं का
बाह्य संकटों का और गुप्त संकटों से मुक्ति मिलती है। आसुरी शक्तियों से रक्षा होती है। धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः सभी साधकों को चाहिए कि वे इस मंत्र का जाप अवश्य करें। दीप जलाने के पश्चात संकल्प लें, अर्थात हाथ में गंगा जल लेकर अपना नाम, स्थान, अमुक स्थान, अमुक नाम, अमुक पिता का नाम, अमुक इष्ट देव, अमुक मंत्र के कितने आप दिन करना चाहते हैं साधना, यह संकल्प लेकर सीधे हाथ से ही जल गिराकर यह संकल्प करें। अब विनय योग आरंभ करेंगे। ओमस्य श्री नवाण मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषिये गायत्रीष्णुगुं छन्दांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः। ऐं बीजं ह्रीं शक्तिः क्लीं कीलकम् श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनय योग है। ऋषियादिन्यास। अब जो ऋषि हैं उनका श्रवण करते हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसि। अर्थात ब्रह्मा जी, विष्णु और रुद्र अर्थात भोलेनाथ ऋषि को अपने सिर पर ऋषियादि न्यास करें। अर्थात यह मंत्र बोलने के बाद सिर को दाएं हाथ अर्थात राइट हैंड से स्पर्श करें। गायत्रीष्णी गनुष्ठप छंदेभ्यो नमः मुखे। यह बोलकर अपने मुख को स्पर्श करें। फिर गंगा जल से आचमन करें। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदय। यह बोलकर अपने हृदय को दाहिने हाथ से स्पर्श करें। ऐं बीजाय नमः गुप्तो। यह बोलकर अपने गुप्त भाग को स्पर्श करें और अपना हाथ गंगा जल से साफ करें। ह्रीं शक्ते नमः पादयोः। यह मंत्र बोलकर अपने दोनों पैरों को स्पर्श करें और गंगा जल से हाथ साफ करें। क्लीं कीलकाय नमः नाभो। यह बोलकर अपने नाभि चक्र का स्पर्श करें। यह स्पर्श दाहिने हाथ से ही होना चाहिए। अब करन्यास करेंगे, अर्थात अपने तर्जना उंगली से जो उंगली अर्थात अंगुष्ठ अर्थात अंगूठे, तर्जनी अर्थात इंडेक्स फिंगर, मध्यमा अर्थात बीच वाली उंगली, अनामिका अर्थात रिंग फिंगर और कनिष्ठिका अर्थात सबसे छोटी वाली उंगली का स्पर्श करना है। अर्थात भक्तों, करन्यास करने से यह मंत्र हमारे उंगलियों में संपुटित हो जाता है। आइए आरंभ करते हैं। ओम अंगुष्ठाभ्यां नमः। अंगूठे का तर्जना उंगली से स्पर्श करें और ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र को यहाँ संपुटित करें। ओम ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः। अब तर्जनी उंगली का अंगूठे से स्पर्श करें। ओम क्लीं मध्यमाभ्यां नमः। मध्यमा उंगली का स्पर्श करें। ओम चामुंडाय अनामिकाभ्यां नमः।
रिंग फिंगर अर्थात अनामिका उंगली का अंगूठे से स्पर्श करके मंत्र को संपुटित हुआ ध्यान करें। ॐ विच्चैकनिष्ठिकाभ्यां नमः। कनिष्ठिका उंगली का स्पर्श करें और मंत्र को संपुटित हुआ महसूस करें। अब आपके 10 अंगुलियों में नवान मंत्र संपुटित हो चुका है। अब हम हृदयान्यास आरंभ करेंगे। इसमें भी हम नवान मंत्र को हृदयान्यास के द्वारा अपने शरीर में स्थापित करेंगे। ॐ ऐं हृदयाय नमः। दाहिने हाथ की 5 उंगलियां अपने हृदय पर रखें और महसूस करें कि यह नवान मंत्र आपके हृदय पर स्थापित अर्थात संपुटित हो रहा है। ॐ ह्रीं सिर से स्वाहा। अपने सिर पर और माथे पे हाथ रख के नवान मंत्र को संपुटित करें। ॐ क्लीं शिखाय वाषट्। अपने दाहिने हाथ को शिखा के स्थान पर रख के मंत्र को संपुटित करें। ॐ चामुंडाय कवचाय हुं। अपने दाहिने हाथ को बाएं कंधे पर और बाएं हाथ को दाहिने कंधे पर रखें और मंत्र को स्थापित करें। यह हमें रक्षा कवच प्रदान करेगा। ॐ विच्चैनेत्राय वाषट्। अपने दाहिने हाथ अर्थात राइट हैंड की 5 उंगलियों को अपने दोनों नेत्रों पे रखें और मंत्र संपुटित करें। इसके पश्चात अपने त्रिनेत्र अर्थात तीसरी आंख जिसे हम आज्ञा चक्र या थर्ड आई भी कहते हैं वहां रखें और मंत्र को संपुटित करें। इससे आपको दिव्य दृष्टि प्रदान होगी। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अस्त्राय फट्। अपने दाहिने हाथ को अपने माथे के सामने लाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर सम्मुख लाएं। इसके पश्चात तर्जनी और मध्यमा अर्थात इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से लेफ्ट हैंड पर ताली बजाएं। इससे आपका रक्षा अस्त्र जागृत हो जाएगा। अब हरि भक्तों हम अक्षर न्यास करेंगे। ॐ ऐं नमः शिखायां। शिखा का स्पर्श करें। ॐ ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे। अपने राइट नेत्र का स्पर्श करें। दक्षिण अर्थात राइट हैंड साइड, वाम अर्थात लेफ्ट हैंड साइड। ॐ क्लीं नमः वाम नेत्रे। अपने वाम अर्थात बाएं नेत्र का स्पर्श करें। ॐ चां नमः दक्षिण कर्णे। दक्षिण अर्थात राइट हैंड साइड के अर्थात बाएं भाग के कान का स्पर्श करें। ॐ नमः वाम कर्णे। वाम अर्थात बाएं कर्ण अर्थात कान का स्पर्श करें। ॐ डां नमः दक्षिण नासापुटे। दक्षिण नासिका का स्पर्श करें। ॐ विं नमः मुखे। मुख का स्पर्श करें। ॐ चैं नमः
इसके पश्चात मूल मंत्र अर्थात ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, इस मंत्र का 8 बार व्यापक न्यास करें। दोनों हाथों से सिर से लेकर पैरों तक के सभी अंगों का स्पर्श करें और फिर सभी दिशाओं में चुटकी बजाते हुए दिशा न्यास करें। लिंग न्यास। ॐ ऐं प्राच्याय नमः। ॐ ऐं आग्नेयाय नमः। ॐ ह्रीं दक्षिणाय नमः। ॐ ह्रीं नैऋत्याय नमः। ॐ क्लीं पृच्छ्याय नमः। ॐ क्लीं वाव्याय नमः। ॐ चामुण्डाय उद्दिश्याय नमः। ॐ चामुण्डाय ऐशनाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ऊर्ध्वाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय भूम्यै नमः। ध्यानम्। अब माता की तीनों पिंडी रूप अथवा तीनों माताओं के रूप का ध्यान करें। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ध्यानम्। श्री महाकाली ध्यान। ॐ खड्गं चक्रदेशु चापपरिघान शूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्धातिं करित्रैनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाशं धूतिमास्या पादशकां सेवे महाकालिकां यां स्तौत सत्त्वपीते हरो कमलजो हन्तुं मधुकैटभम्। श्री महालक्ष्मी ध्यानम्। अक्षरशक्रपरुषं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्यकुण्डिकां दण्ड शक्तिमिषीं च चर्म जलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधितिं हस्ते प्रसन्नानं सेवे सैरिभ्यमर्दिनीमिः महालक्ष्मीं सरोजस्थां महासरस्वती ध्यानम्। घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं हस्तवर्जितिं धनान्तविलक्षितांशुतल्यप्रभां गौरीदेहे समुद्भवां त्रिजगतामाधारं भूता महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्य निदर्निम्। भावार्थ, भगवती महाकाली का मैं स्तवन करता हूँ। उनके 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुशुंडी, मस्तक और शंख हैं। उनके 3 नेत्र हैं। उनके सभी अंगाभूषणों से युक्त हैं। उनके शरीर की छवि नीलमणि के समान है। वे 10 मुख तथा 10 पैरों से युक्त हैं। कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने भी मधुकैटभ को मारने के लिए आपकी स्तुति की थी। मैं
कमलासन पर बैठी हुई प्रसन्न मुखा महिषासुर का वध करने वाली भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और सुदर्शन चक्र धारण करती हैं, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु के पूर्व शोभा युक्त चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर छटा है, जो तीनों लोकों की आधारभूता तथा शुंभ आदि दैत्यों का मर्दन करने वाली हैं, जो गौरी की देह से उद्भूत हैं, ऐसी सरस्वती देवी की मैं स्तुति करता हूँ। तदोपरांत साधक मूल मंत्र की एक माला का जाप करे, अर्थात ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे एक माला का जाप करे। यदि इस माला का पुरुष चरण करना हो तो 1,00,000 मंत्रों का जाप करके उसका दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मर्जन और मर्जन के दशांश से कन्याओं व ब्राह्मणों को भोजन करवा के संतुष्ट करे। कन्या 10 वर्ष से अधिक उम्र की ना हो। मंत्र जाप के पश्चात दाएं हाथ से जल लेकर मंत्र पढ़ने के उपरांत भगवती के बाएं हाथ पर जल को अर्पित करें। गुप्ताति गुप्तोक्ति त्वां ग्रहणा सम्मकृतं जपं सिद्ध भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् महेश्वरी। अब आसन के नीचे की मिट्टी अथवा जल अपने मस्तक पर लगाकर और आचमन करके आप उठ सकते हैं। तो जाप के लिए स्फटिक या रुद्राक्ष की या लाल मूंगे की माला का ही प्रयोग करें। भक्तों, मंत्र की सिद्धि के लिए आप 1,25,000 जाप मंत्र का कर सकते हैं और यह 9 दिन में ही संपूर्ण होना चाहिए, अर्थात 119 के लगभग माला प्रतिदिन होनी चाहिए। यदि ना कर सकें तो कोई बात नहीं, नित्य 1 अथवा 3 अथवा 5 अथवा 7, 11 या 21 माला का जाप भी कर सकते हैं। इस नवाण मंत्र में माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी और माँ महासरस्वती तीनों की शक्तियाँ ही सम्मिलित हैं। इसलिए भक्तों, यह अपने आप में ही पूर्ण मंत्र है और आपके जीवन के सभी कष्टों का निवारण इस मंत्र के श्रवण से निश्चित ही हो सकता है। राधे राधे। इस मंत्र का सर्वोत्तम प्रभाव देखना हो तो प्रतिदिन 21 माला करें और 41 दिन तक करें, तब देखें जीवन में कितने चमत्कार होते हैं। परंतु ध्यान दें भक्तों, जब भी इस मंत्र का जाप करें मन एकदम शांत और ध्यान में होना चाहिए। किसी भी प्रकार का क्रोध माता के उग्र रूप का आवाहन करता है, जो कि कष्ट प्रदायक भी हो सकता है, अथवा माँ की सवारी भी आप पर आ सकती है। सर्वोत्तम संकल्प माँ की प्रसन्नता के लिए किया गया संकल्प और माँ के आशीर्वाद को प्राप्त करने का संकल्प ही होता है। यही सर्वोत्तम संकल्प है। जय माता दी, जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस शुद्ध वेद और पुराणों के ज्ञान को सभी भक्तों तक पहुंचाने में हमें अपना सहयोग दें। राधे राधे।
राधे।